गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ये 3 एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, तो हमको आज इसका कंक्लूजन पढ़ना था कि क्या होगा जब इस एक्टिविटी 2 के अंदर हम एक बॉल को पेपर को क्रम्बल करके हमने उसको बॉल की शेप दी थी और बॉटल के माउथ पे ला करके हम उसमें फूंक मारेंगे, ब्लो करेंगे, तो वो जो पेपर बॉल है वो अंदर जाने की बजाय का क्या होगा, इस बॉटल के जो माउथ है उसका जो मुंह है वहीं पर ही वो बॉल घूमती रहेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने कल क्या पढ़ा था कि हाई स्पीड विंड्स जो होती हैं उनके अंदर एयर प्रेशर बहुत कम हो जाता है हाई स्पीड विंड के अंदर। तो जब हम मुंह से जब इसको ब्लो करेंगे, फूंक मारेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी हवा की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और बॉटल के अंदर हवा का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो ज़्यादा होगा। उसकी वजह से वो बॉल अंदर जाने की जगह क्या होगा, बाहर की तरफ आएगी और वो यहीं पर ही घूमती रहेगी। दूसरी एक्टिविटी हमने करी थी एक्टिविटी 3 के अंदर, 2 इक्वल साइज़ के बलून को हमने फुला करके और एक स्टिक से उसको इस तरह से टांग दिया था और बीच में हमने फूंक मारा था। जब हम इसमें फूंक मारेंगे तो क्या होगा, ये दोनों बलून अपने एक दूसरे के पास में आएंगे। ऐसा क्यों होगा? फिर अगेन वही कि हाई स्पीड विंड के अंदर एयर प्रेशर कम होता है। जब हम फूंक मारेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एयर प्रेशर कम होगा और साइड से इस हवा के बलून के साइड से क्या होगा, एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर एयर प्रेशर कम होगा। ज़्यादा यहाँ पर साइड में बलून्स के साइड में एयर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। ठीक है। इसी तरह से थर्ड एक्टिविटी में हमने एक पेपर स्ट्रिप काट करके उसको ब्लो किया था, तो ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगेन वही हाई स्पीड के अंदर क्या होता है, एयर प्रेशर कम होता है। तो इन तीनों एक्टिविटी से हमको क्या समझ में आया कि जब हाई स्पीड विंड्स होती हैं तो वहाँ पर जो एयर प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये तीनों कंक्लूजन्स आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। In activity 8.2, when we blow the ball into the mouth of the bottle, the speed of air is high near the mouth, which decreases the air pressure there. जब हम फूंक मारेंगे बॉल को बॉटल के अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, स्पीड तो हवा की बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, जिससे कि वो बॉल बॉटल के अंदर जाने की बजाय वो क्या होगा, बाहर की तरफ, उसको एयर प्रेशर की वजह से वो बाहर की तरफ आ जाएगी। इसी तरह से एक्टिविटी 8.3 के अंदर क्या होगा, एयर प्रेशर बिटवीन द बलून वो समहाउ रिड्यूस, दोनों बलून के बीच में क्या होगा, एयर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो दोनों पास पास आएंगे। द प्रेशर आउटसाइड द बलून विल देन पुश देम टूवर्ड ईच अदर, जो बलून के बाहर का जो एयर प्रेशर है वो दोनों को एक दूसरे की तरफ धकेलेगा। You notice that when the in 8.4 when the paper strip was blown it went upward, जब पेपर स्ट्रिप में हम फूंक मारते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाता है। This could happen again by reducing air pressure above the strip, ऊपर की तरफ क्या होगा, एयर प्रेशर कम होगा और नीचे की तरफ एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वो कागज़ क्या है, ऊपर की तरफ उठेगा। In all the above activities we observe that high wind speed is accompanied by a low air pressure. इन सबसे सारी एक्टिविटीज़ से हमको क्या पता चलता है कि जो हाई स्पीड की जो विंड्स होती हैं उनके अंदर जो एयर प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। What would happen to the roof of building and houses if high speed wind flows? अगर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो जो बिल्डिंग्स की जो छत होती है उनके साथ में क्या होता है, द रूफ्स कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे इफ़ दे आर वीक, अगर मकान की या बिल्डिंग्स की छत कमज़ोर है तो वो भी हवा के साथ में उड़ जाती हैं। हाउ इज़ विंड प्रोड्यूस्ड, अब ये हवा चलती कैसे है, हाउ आर दे अकम्पनीड विद रेन समटाइम्स, कभी कभी चलती कैसे है हवा, या अपने साथ ये कभी कभी बारिश कैसे लेके आती है। कैन दे बी डिस्ट्रक्टिव, क्या ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। वी नो दैट मूविंग एयर इज़ नॉन एज विंड, हम अपनी 4th-5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम हवा किसको बोलते हैं, मूविंग एयर को हम बोलते हैं विंड।
एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया। हवा हमेशा कहाँ से चलती है, ज़्यादा से कम की तरफ, मतलब हाई एयर प्रेशर से वो लो एयर प्रेशर की तरफ चलती है, मतलब कि ज़्यादा से कम की तरफ उसका मूवमेंट होता है। द मोर इज़ द डिफरेंस इज इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। अगर एयर प्रेशर के बीच में डिफरेंस है, एयर प्रेशर अगर दो जगहों के बीच में डिफरेंट है तो हवा बहुत तेज़ी से चलेगी, क्योंकि हवा क्या करेगी, उस जगह को फिल करने की कोशिश करेगी, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी तो वो कम की तरफ बढ़ेगी और उसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। बट व्हाट क्रिएट्स द डिफरेंस इन प्रेशर, डज इट ऑल्सो इन्वॉल्व द डिफरेंस इन टेम्परेचर। लेकिन डिफरेंस एयर प्रेशर के बीच में अगर डिफरेंस है तो क्या होगा, क्या अगर टेम्परेचर डिफरेंट होगा तब भी कुछ इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द डिफरेंस इन टेम्परेचर। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। अगर हवा को हम गर्म करते हैं तो वो फैलती है, एक्सपेंड होती है। टेक अ बलून एंड अ टेस्ट ट्यूब। एक बलून लेंगे हम और एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। स्ट्रेच अ बलून टाइटली यूजिंग टैप ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। उसको हम बलून को क्या करेंगे, एक बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर उसको हम इस तरह से फिक्स कर देंगे। प्लेस द बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून इन अ बीकर फॉर 2-3 मिनट। एक बीकर के अंदर हम इस तरह से उसको सेट करके और रख देंगे। इज़ देयर एनी चेंज इन द शेप ऑफ द बलून। अब इसके अंदर क्या है, आइस कोल्ड वाटर है। एक के अंदर हमने ठंडा पानी रखा है और दूसरे के अंदर हमने गर्म पानी रखा है। ठीक है, 2 बाउल लिए हैं, एक पे गर्म पानी है, उबलता हुआ पानी है, और दूसरे के अंदर हमने आइस कोल्ड वाटर रखा हुआ है। अब जब हम इसको हम बॉइलिंग ट्यूब पर रखेंगे तो क्या होगा, cool down the test tube to the room temperature by pulling it out from the hot water beaker. Take another beaker, some ice cold water in it, and place the tube with the balloon in cold water for 2-3 minutes. क्या होगा, when the boiling tube was placed in hot water, what made the balloon to inflate। जब हम इसके अंदर बॉइलिंग ट्यूब को जब हम इस गर्म पानी के अंदर जब हम रखेंगे तो ये गुब्बारा क्या होगा, फूलना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से जब हम इसको उठा करके वापस आइस कोल्ड वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, व्हेन द ट्यूब वाज केप्ट इन कोल्ड वाटर व्हाई डिड बलून डिफ्लेटेड। डज एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, व्हाट विल हैपन टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब ऑन कूलिंग। अब इसके अंदर क्या होगा, जब हम इस बलून को इस तरह से एक ट्यूब के अंदर फिट करके जब हम गर्म पानी के अंदर इसको रखेंगे तो क्या होगा, गुब्बारा फूलना शुरू होगा। उसका रीज़न ये है, जब हवा गर्म होती है तो वो एक्सपेंड होती है ना, फैलती है। फैलेगी तो यहाँ इसके अंदर स्पेस नहीं है, कहाँ जाएगी, वो ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो वो गुब्बारा फूलना शुरू हो जाएगा। जब हम इसको उठा करके आइस कोल्ड वाटर के अंदर जब हम रखते हैं तो क्या होगा, वो हवा वापस ठंडी हो जाएगी और वो बलून वापस नीचे हो जाएगा। हवा उसके अंदर से वापस अपने उसी फॉर्म में आ जाएगी और ये बलून वापस से अपनी पुरानी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, मतलब अगर हवा गर्म हो जाती है तो वो एक्सपेंड होती है, फैलती है। तो अभी तक हमने इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। एयर एक्सर्ट प्रेशर, हाई स्पीड winds are accompanied by reduced air pressure, then air expands on heating। ठीक है।